नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, जो आप सभी का 29 और 30 जनवरी को जो क्लास 9 का फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसको लेकर के जैक यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल राज्य के द्वारा आप सभी के सभी सब्जेक्ट के लिए एक एक सेट मॉडल प्रश्न पत्र को जारी कर दिया गया है। और मॉडल पेपर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। हो सके तो इसके सारे क्वेश्चन को आप लोग आज जरूर कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 9 सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने आपका साइंस के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन को देख लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के जो सॉल्यूशन है यानी कि जो मॉडल पेपर है के क्वेश्चन है, उसे आप लोग आज जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जो क्लास 9 की फाइनल बोर्ड एग्जाम होती है, ये प्रत्येक सब्जेक्ट आपका 50 नंबर का होता है, जिसमें से 40 नंबर का आपका एग्जाम होता है और 10 नंबर आपको आपके स्कूल की तरफ से आपको इंटरनल असेसमेंट, जिसे आप लोग प्रैक्टिकल भी बोलते हैं, उस तौर पर आपको दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका 40 नंबर का फुल मार्क्स हो जाएगा। टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का रहने वाला है। यहाँ पे दो नंबर गलत लिख दिया है, एक एक नंबर का रहेगा। ठीक है, और एक सब्जेक्ट के लिए एक 40 क्वेश्चन को हल करने के लिए कितना समय दिया जाएगा, तो 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इस सामाजिक विज्ञान के जो 40 क्वेश्चन है उसको यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई। बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आज रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप किस राजा को गद्दी से हटाया गया था, तो जो आपका लुई 16वां है, कौन, तो लुई 16वां है, उसको गद्दी से हटाया गया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है। तो फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का मतलब होता है मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर 6 का जो करेक्ट है वो हो जाएगा आपका मध्यम वर्ग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी। तो जो आपका कट्टरपंथी जैकोबिन्स थे, इन्होंने आपका जैकोबिन्स नामक एक राजनीतिक क्लब की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को आपका फ्रांस का सम्राट 1804 में घोषित किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1804। और 1804 में इन्होंने ही आपका क्या लाया था, नेपोलियन कोड भी लाया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि होलोकास्ट किससे संबंधित है। तो होलोकास्ट ये द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी नदी आपका गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी। और ये गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये आपका बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 2525 कितना 2525 किलोमीटर आपका गंगा नदी की लंबाई है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है। तो याद रखिएगा, भारत की जो अक्षांशीय सीमा है ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे कि भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो ये हो गया आपका उत्तर, इधर हो गया दक्षिण। तो इस प्रकार से भारत का मैप है ना, तो यहाँ पे आपका सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला आपका भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। अगर पूछे कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है। और सबसे उत्तर में कौन सा है, तो उत्तरी पर्वत श्रृंखला आपका
हिमालय हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है, यानी कि सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी है कपास उगाने के लिए। तो बोलिएगा सर कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। अच्छा, एक काली मिट्टी का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी में नमी सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इस वजह से नमी कपास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो काली मिट्टी क्या है, इसलिए आपका कपास उगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका काली मिट्टी। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा जो आपका गोदावरी नदी, कौन नदी, गोदावरी नदी को आपका दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है। तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है एक व्यक्ति का शासन। क्या एक व्यक्ति का शासन लोकतंत्र में होता है, नहीं होता है सर, वो तो राजतंत्र में होता है। राजा का शासन यानी कि एक का शासन राजतंत्र में होता है, ये नहीं होगा। सेना का शासन, ये तो तख्ता पलट हो जाता है, सेना का शासन नहीं होता है। लोगों का शासन, हाँ जी, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है, लोगों का शासन। लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं और अपने जो राजा होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं अपने जो नेता होते हैं उसको चुनते हैं, वही शासन करते हैं, यानी कि लोगों का शासन लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया 12 नंबर का क्वेश्चन कि ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो अभी बोले नेता सबको प्रतिनिधि सबको चुनता है, कौन से, तो ये आपका लोकतंत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इसके लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, लोकतंत्र। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। देखिए लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, आपका स्विट्जरलैंड। बाकी सब अप्रत्यक्ष, भारत, यूएसए, ये सब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड क्या है आपका एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को आपका ये 26 नवंबर 1949 को जब बनकर तैयार हुआ था, तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, किसे माना जाता है, तो BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब को आपका भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। और ये आपका प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है, यानी कि गाँव में भारत के गाँव में का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो बोलिएगा सर कृषि ही किया जाता है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि ग्रामीण भारत का मुख्य व्यवसाय है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं। तो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन पर जो खर्च किए गए धन होते हैं बच्चों, उसे क्या कहते हैं, तो उसे आपका पूंजी कहते हैं। ठीक है, देखिए वस्तु और सेवा, ठीक है, उत्पादन पर, तो उत्पादन के लिए खर्च करें पूंजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो अभी बताएं कि आर्थिक क्रिया 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका कृषि आ जाता है और खनन आ जाता है, पशुपालन आ जाता है, मतलब जो भी जमीन से जुड़ा हुआ कार्य हो, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आपका क्या आता है, विनिर्माण उद्योग, जैसे उद्योग हो गया हो, कुटीर उद्योग, ये सब जैसे निर्माण हो गया हो, ये सब आपका किस में आएगा, दोनों द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र में किस में आ जाता है, जिसमें सेवाएं दी जाती है, सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे सेवा हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, सामान बेचना हो गया, ये सब सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र में आता है। और कृषि आपका प्रथम क्षेत्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो याद रखिएगा जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें सबसे साक्षर राज्य यानी कि सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा था, तो ये आपका केरल था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है। तो ये कौन करता है, तो ये आपका NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये आपका एकत्र करता है बेरोजगारी पर डेटा। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कर्क रेखा
कितने भारतीय राज्यों से होकर के गुजरता है? तो टोटल ये आपका 8 भारतीय राज्यों से होकर के गुजरता है कर्क रेखा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन कौन से 8 राज्य हैं? तो ट्रिक मैंने आप सभी को बताया हुआ था, मित्र पर, ट्रिक क्या था? मित्र पर गमछा, ठीक है, गमछा, यहाँ पे गमछा झाड़, ठीक है, ये आपका ट्रिक हो जाता है। मी से मिजोरम त्रिपुरा, प से क्या हो जाएगा? प से यहाँ पे पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यानी कि 8 राज्यों से गुजरता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ट्रिक भी याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों? यहाँ पे देखिए कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। तो कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादन बढ़ाना था, ये हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों कि कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है? तो सिंपल सी बात है, समानता का अधिकार, यानी कि कानून के समक्ष सभी क्या है? बराबर है, समान है। ये समानता का अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। टोटल कितने मौलिक अधिकार है बच्चों? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है, ठीक है। तो उससे आपका नवीकरणीय संसाधन किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, जो कि तुरंत बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? नाजी पार्टी से कौन संबंधित है? हिटलर, ठीक है, हिटलर। और इसका आपका प्रतीक क्या था? तो इसका प्रतीक था आपका स्वास्तिक। स्वास्तिक इस प्रकार से रहता है ना जी, हाँ, तो यही आपका इसका प्रतीक था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों कि भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? तो याद रखिएगा, भारत की आधिकारिक भाषा आपका हिंदी भाषा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? तो कौन सी घटना? तो ये जो आपका घटना था आर्कडायुक फ्रंडिनेड की हत्या, यानी कि ये कहाँ के राजा थे? तो ये आपका ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के राजा थे, ठीक है, यानी कि राजकुमार थे ऑस्ट्रिया के, जिसकी हत्या कहाँ पे हो गई थी? सर्बिया में। कहाँ पे हो गई थी? सर्बिया में, ठीक है। आर्कडायुक फ्रांजा फर्डिनेंड की हत्या, ठीक है, ये आपका मुख्य कारण था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, इसकी हत्या कहाँ पे हुई थी? सर्बिया में हुई थी। और ये कहाँ के राजा थे? तो ये आपका ऑस्ट्रिया के राजा थे, और इसी की वजह से कहा जाता है कि इसी की हत्या की वजह से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है? तो जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है ना, ये सबसे उपजाऊ माना जाता है, जिसमें हम लोग खेती वेती करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कानूनों के क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेवार है? तो देखिए भारत में जो कानून बनते हैं, कानून कौन बनाता है? कानून बनाता है विधायिका, ठीक है, और इसका क्रियान्वयन के लिए जिम्मेवार कौन है? तो कार्यपालिका। और इसको लागू कौन करता है? मतलब को कानून को गलती कर दिया भाई साहब, ठीक है, तो उसको उस कानून के तहत सजा कौन देता है? न्यायपालिका देता है, ठीक है। तो आप देखिएगा इसके क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेवार होते हैं? तो कार्यपालिका। और बनाता कौन है? तो विधायिका, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है क्रियान्वयन के लिए जिम्मेवार, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्यपालिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है बायोमास। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? तो याद रखिएगा, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ये आपका अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों कि संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो याद रखिएगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पे श्वेतवासियों के द्वारा, जो सफ़ेद लोग होते हैं, इनके द्वारा खेती की जो गहन कृषि विधि है, इसको अपनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो इसे आपका लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा के कारण बनता है? ठीक है, कौन सा, किसके कारण आपका दक्षिण उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के कारण वर्षा होता है ठंडे के दिनों में, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? तो ये भैया पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और साउथ में जो वर्षा होती है किसके कारण? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, ठीक है, साउथ में। और जो यहाँ पे आपका जो उत्तर पश्चिमी भाग में होता है, ये आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्रवास में कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या
वितरण और संरचना को परिवर्तन होता है। तो कौन से प्रवास के कौन से क्षेत्र में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका प्रस्थान और आगमन दोनों के क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गरीबी रेखा क्या है? तो याद रखिएगा गरीबी रेखा क्या है? बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर जो होता है उसी को गरीबी रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो संविधान सभा के सदस्य आपका महात्मा गांधी नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात टी कृष्णमाचारी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस सभी ये तीनों आपका संविधान सभा के सदस्य थे। सिर्फ महात्मा गांधी किसी भी सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का मतलब है? तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का मतलब था जाति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान आपका 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है 26 जनवरी 1950, ठीक है। बनकर 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और इसी दिन से हम लोग संविधान दिवस गणतंत्र दिवस इसी दिन से मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका कराची में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कराची। तो यहाँ पे जो मॉडल पेपर का 40 क्वेश्चन था बच्चों, इसको मैंने सॉल्व करवा दिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपका जो एग्जाम से पहले जो VVI इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराऊंगा ताकि एग्जाम में आपका बेहतर जाए, ठीक है। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।